बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ पर एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम भीमगिर था। वह पास के गांव शिवपुरा पर अक्सर हमला करता और जो भी उसके सामने आता उसे उठा ले जाता था। आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हर बार जब भीमगिर गांव पर हमला करता, कई गांव वाले घायल हो जाते। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरी तो टांग ही टूट गई। एक घायल गांव वाला गोविंद चिल्लाता हुआ कहता है। तभी उसका दोस्त माधव उसकी मदद के लिए आता है। गोविंद, तुम ठीक तो हो? माधव पूछता है। माधव, हमें कुछ करना पड़ेगा। भीमगिर ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। हमें मुखिया जी के पास चलना चाहिए। सब गांव वालों को इकट्ठा करो। अगले दिन शिवपुरा के सभी लोग गांव के मुखिया सुदामा जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, अब बस हो गया। भीमगिर रोज किसी न किसी को उठा ले जाता है। हमें कुछ करना ही होगा। इस समस्या का एक ही उपाय है। हर महीने हमें भीमगिर को एक आदमी भोजन स्वरूप भेजना होगा। इससे वह गांव पर हमला नहीं करेगा। गांव वालों को यह सुझाव सुनकर डर लगने लगा, लेकिन वे सब सहमत हो गए क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं था। कल तुम, गोविंद और माधव पहाड़ पर जाओगे और भीमगिर को यह प्रस्ताव बताओगे। मुखिया जी, मेरी तो टांग में चोट लगी है। कृपया करके मुझे मत भेजिए। नहीं गोविंद, तुम ज्यादा समझदार हो और तुमने पहले भी भीमगिर का सामना किया है। तुम ही जाओगे। आखिरकार गोविंद और माधव अगले दिन पहाड़ की ओर चल दिए। भीमगिर की गुफा के पास पहुंचते ही वे डर गए क्योंकि हर तरफ कंकाल फैले हुए थे। तभी भीमगिर उनके सामने आ गया। अरे वाह, आज तो मेरा भोजन खुद चल कर आ गया। राक्षस जी, हम गांव वालों की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हर महीने हम आपको एक आदमी भोजन के रूप में भेजेंगे ताकि आपको गांव पर हमला करने की जरूरत न पड़े। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन याद रखना, अगर मेरा भोजन समय पर नहीं आया तो मैं पूरे गांव पर हमला कर दूंगा। दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या आ गई। अब किसे भीमगिर के पास भेजा जाए? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। तभी एक बुजुर्ग शंभू काका की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इन्हें भेज दो। ये वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, मरने से पहले कुछ अच्छा कर जाएंगे। शंभू काका गुस्से में बोले, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे क्यों भेज रहे हो? शंभू काका, गांव के सबसे उम्रदार व्यक्ति आप ही हैं। आपको ही जाना होगा। तभी सभी लोग शंभू काका को भीमगिर की गुफा में उठकर ले जाते हैं। भीमगिर ने नाराज होकर कहा, अरे ये क्या, ये तो बूढ़ा है, इसमें तो मांस भी नहीं है। इस बूढ़े को बेचकर गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। भाग जा यहाँ से और बता देना, अगर 1 घंटे में मुझे सही भोजन नहीं मिला तो गांव पर हमला कर दूंगा। हाँ, शंभू काका जान बचाकर भाग गए और गांव वालों को सारी बात बताई। अब गांव में हड़कंप मच गया। कोई जवान आदमी आगे नहीं आ रहा था। तभी गांव की एक औरत राधा ने कहा, अगर मर्दों में हिम्मत नहीं है तो मैं जाऊंगी। नहीं राधा, हम मर्दों के होते हुए तुम राक्षस के पास नहीं जाओगी। यह हमारी इज्जत का सवाल है। अगर कोई मर्द नहीं जा सकता तो मुझे जाने दो। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर राधा अकेले ही राक्षस की गुफा की ओर चल दी। लेकिन यह देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी उसका साथ देने के लिए निकल पड़ी। गुफा में पहुंचते ही राधा ने भीमगिर का सामना किया। राधा ने कहा, मैं आई हूँ तुम्हारा भोजन बनकर। लेकिन तभी पीछे से गांव की सभी महिलाएं मशालें लेकर आ गईं। तुम अकेली नहीं हो राधा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और सभी औरतों ने मिलकर भीमगिर पर हमला कर दिया।
भीमगिर लड़ते लड़ते पहाड़ से गिर पड़ा और मर गया। इस तरह गांव की बहादुर महिलाओं ने राक्षस भीमगिर से अपनी रक्षा की और गांव को सुरक्षित कर लिया।